नमस्ते सभी को। हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। क्या है? हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो उस समय हरियाणा के पास कोई भी पर्यटन स्थल नहीं था। लेकिन वर्तमान में लगभग 44 पर्यटन स्थल है हरियाणा के पास, और इनके नाम, मार्ग व राजकीय मार्ग ज्यादातर पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जो भी पर्यटन स्थल है इनके जो नाम है, मार्ग के नाम पर या राजकीय मार्ग के नाम पर या फिर पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। इन पर्यटन स्थलों में रेस्टोरेंट, हरे भरे उद्यान, नौका विहार और स्वास्थ्य क्लब भी शामिल है। ठीक है। हरियाणा में पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल। इस लिस्ट में पहला नाम है हथनीकुंड पर्यटन स्थल। कौन सा? हथनीकुंड पर्यटन स्थल। ये कहाँ है? ये है यमुनानगर में। ये कहाँ है? ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में है। और इस हथनीकुंड पर्यटन स्थल के बिल्कुल पास फिनटेल होटल है। कौन सा होटल है? फिनटेल होटल है। ये है कहाँ? ये है यमुनानगर में। कहाँ? यमुनानगर में है। कहाँ? यमुनानगर में। उसके बाद आता है ताजेवाला पर्यटन स्थल। कौन सा? ताजेवाला पर्यटन स्थल। ये कहाँ है? ये भी यमुनानगर में। कहाँ? यमुनानगर में। ताजेवाला पर्यटन स्थल कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है। मछलियों को पकड़ने के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये। यहाँ पे मछली पालन होता है। कौन सा? यमुनानगर पर्यटन स्थल। और यहाँ पे जो ये अथनीकुंड पर्यटन स्थल है इसको भी मछलियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछलियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? अग्निकुंड पर्यटन स्थल को। इसके बाद आता है कालेसर पर्यटन स्थल। कौन सा? कालेसर पर्यटन स्थल। ठीक है। ये कहा है? ये है यमुनानगर में। कहा है? यमुनानगर में। और इसको शांति का प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति का प्रतीक कहा जाता है। किसको? कालेसर पर्यटन स्थल को। तो यमुनानगर के पर्यटन स्थल कौन से हैं? हथनीकुंड पर्यटन स्थल, ठीक है, ताजेवाला और कालेसर। ठीक है। हथनीकुंड, ताजेवाला और कालेसर। इस लिस्ट में और भी नाम है। ठीक है। अब बात करते हैं फरीदाबाद के पर्यटन स्थल के बारे में। क्या? फरीदाबाद के पर्यटन स्थल के बारे में। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो आता है बड़खल झील। क्या? बड़खल झील। ठीक है। यह जो पर्यटन स्थल है यह फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ है? फरीदाबाद में। तथा दो छोटी पहाड़ियों को जोड़कर 6445 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था की गई है। किसमें? बड़खल पर्यटन स्थल में। ठीक है। कितना लंबा बांध है? 6445 मीटर लंबा बांध है। फिर आता मैगपाई। क्या? मैगपाई। ये कहाँ है? ये भी फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। इसके बाद आता है अरावली गोल्फ मैदान। कौन सा? अरावली गोल्फ मैदान। कहाँ है? फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन ने गोल्फ मैदान की तरह रखा है। किसका? अरावली गोल्फ मैदान किसने रखा है? अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की तरह रखा है। किसका? अरावली गोल्फ मैदान का डिजाइन। अब फरीदाबाद के कुछ और पर्यटन स्थल है उसमें आता है सूरजकुंड झील। कौन सी? सूरजकुंड झील। कौन सी? सूरजकुंड झील। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। किसका निर्माण? सूरजकुंड झील का। ठीक है। सूरजकुंड झील यह फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। इसकी आकृति सूर्योदय जैसी है। इसके साथ ही एक तालाब बना हुआ है जो पहाड़ियों से बना है, जो मयूर झील के नाम से प्रसिद्ध है। पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया होटल राजहंस सबसे पुराना है जो इसके पास है। फिर आता है अरावली गोल्फ मैदान। ये हम पढ़ चुके हैं फरीदाबाद में। ये पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद आता है सनबर्ड मोटेल। क्या? सनबर्ड मोटेल कहाँ है? फरीदाबाद में। कौन सा? सनबर्ड मोटेल कहाँ है? फरीदाबाद में है। उसके बाद आते हैं गुरुग्राम के पर्यटन स्थल। कहाँ के? गुरुग्राम के। इस लिस्ट में नाम है सोहना। ठीक है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है। कहाँ है? सोहना अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। यह गुरुग्राम में स्थित है तथा अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सोहना अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें दो कुंड है।
कौन से कुंड है? एक शिव कुंड और दूसरा शिला कुंड। ठीक है, इस पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते दमदमा झील। क्या? दमदमा झील, ये कहाँ है? गुरुग्राम में। क्या? दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में। फिर आता है क्षमा। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, क्या? गुरुग्राम में स्थित है और शांत पिकनिक का स्थल है। क्या? गुरुग्राम में स्थित है और शांत पिकनिक का स्थल है। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है और पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग है। क्या? पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग। कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल आते, इसमें है ज्योतिसर। क्या? ज्योतिसर नरवाना शहर से शुद्ध पानी आता है यहाँ पे। ठीक है, सरस्वती नदी जुड़ी हुई है और नरवाना शहर से शुद्ध पानी के लिए फेमस है। क्या? ज्योतिसर। ठीक है, ज्योतिसर एक धार्मिक स्थल भी है। ज्योतिसर पर्यटन स्थल, यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर है। यहाँ पर यात्रियों के लिए नरवाना शहर से शुद्ध पानी आता है। ठीक है, कौन से में? ज्योतिसर पर्यटन स्थल में। फिर आता है पैराकिट। पैराकिट कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में। पैराकिट कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। नीली क्रांति कृष्णा डैम। क्या? नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। क्या? नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद बात करते हैं करनाल के पर्यटन स्थल के बारे में। क्या? करनाल के पर्यटन स्थल के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है कर्ण झील या ओएसिस। क्या? कर्ण झील या ओएसिस, यह करनाल में स्थित है तथा पश्चिम यमुना नहर के दोनों ओर 56 कनाल भूमि पर कर्ण झील या ओएसिस जो पर्यटन स्थल है वो स्थित है। ठीक है, उसके बाद आती है पश्चिमी यमुना नहर, ये कर्ण झील ओएसिस के पास है। कर्ण झील ओएसिस यह करनाल में स्थित है, इसके साथ पश्चिमी यमुना नहर आती है। ठीक, 56 कनाल भूमि या कर्ण झील ओएसिस यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर ये पढ़ी ली है। तो करनाल के क्या थे? कर्ण झील या ओएसिस। ठीक है, जो यमुना नदी है इसके दोनों ओर 56 कनाल भूमि पर कर्ण झील प्रसिद्ध है, कर्ण झील स्थित है। ठीक है, फिर आते पंचकुला के प्रमुख पर्यटन स्थल। कहाँ के? पंचकुला के। इस लिस्ट में पहला नाम है यादवेंद्र गार्डन। क्या? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला में स्थित है। इसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। कहाँ का? उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। मोरनी हिल्स, यह भी पंचकुला में। क्या? मोरनी हिल्स यह भी पंचकुला में है। यह स्विमिंग पूल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी? मोरनी हिल्स स्विमिंग पूल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आते कुछ अन्य पर्यटन स्थल जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो पहला नाम आता है कैक्टस गार्डन, जो कि कहाँ है? पंचकुला में। कैक्टस गार्डन कहाँ है? पंचकुला में। कैक्टस गार्डन पंचकुला में। किंगफिशर कहाँ है? अंबाला में। किंगफिशर कहाँ है? अंबाला में है। ठीक है, फिर आता है स्काईलार्क। क्या? स्काईलार्क कहाँ है? पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। फिर आता है कालम। कहाँ है? पानीपत में। कालम कहाँ है? पानीपत में। इसका निर्माण जो पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था तब किया गया था। ठीक है, कालम पानीपत में है। फिर आते हैं ब्लू जेस। कहाँ? क्या? ब्लू जे, जो कि कहाँ है? समालखा। ब्लू जे समालखा पानीपत। क्या? ब्लू जे समालखा पानीपत। फिर आता है चकोर। कहाँ है? सोनीपत में। चकोर कहाँ है? सोनीपत में। चकोर सोनीपत। कोयल कैथल में। कोयल कहाँ है? कैथल में है। पपीहा कहाँ है? फरीदाबाद में। पपीहा कहाँ है? फरीदाबाद में। पपीहा कहाँ है? फरीदाबाद में है। पपीहा कहाँ है? फरीदाबाद में है। इसके बाद आती है मैना। कहाँ है? रोहतक में। मैना कहाँ है? रोहतक में। फिर आती है नौरंग। कहाँ है? महम रोहतक में। मैना रोहतक में, नौरंग महम रोहतक में। ठीक है, उसके बाद आता है जंगल बैबलर। क्या? जंगल बैबलर, जो कि कहाँ है? रेवाड़ी धारूएड़ा। जंगल बैबलर कहाँ है? रेवाड़ी धारूएड़ा। सैंड पाइपर कहाँ है? रेवाड़ी में है। सैंड पाइपर कहाँ है? रेवाड़ी में। सैंड पाइपर रेवाड़ी में। फिर आता है डबचीक होटल। कौन सा? डबचीक होटल। ठीक है, डबचीक होटल कहाँ है? पलवल में। डबचीक होटल पलवल में। फिर आता है गोरैया। क्या? गोरैया। क्या आता है? गोरैया, जो कि कहाँ है? बहादुरगढ़ झज्जर। गोरैया बहादुरगढ़ झज्जर में है।
उसके बाद ब्लू बर्ड जो कि कहाँ है, हिसार में। कहाँ है ब्लू बर्ड, कहाँ है हिसार में। बुलबुल कहाँ है, नरवाना जिंद। बुलबुल कहाँ, जिंद में। बुलबुल कहाँ है, जिंद में। और हरियल कहाँ है, नरवाना जिंद में। बुलबुल जिंद में, हरियल नरवाना जिंद में। ठीक है। इसके बाद आता है डेरंगो जो कि कहाँ है, चरखी दादरी में। कहाँ है, चरखी दादरी में। फिर आता है रेड रोबिन, कहाँ है, भिवानी में। रेड रोबिन भिवानी में, रेड रोबिन भिवानी में है। फिर आता है जल तरंग। क्या, जल तरंग कहाँ है, लोहारू। जल तरंग कहाँ है, लोहारू। जल तरंग कहाँ है, लोहारू। यह एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे लोहारू में प्रमुखता दी जाती है। ठीक है। क्या, जल तरंग। ठीक है। तो ये थे आज के पर्यटन स्थल। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।